नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय। भाई बहन के पवित्र रिश्ते के त्यौहार राखी की आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह त्यौहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा आज सावन का आखिरी सोमवार और श्रावण पूर्णिमा भी है। इसके चलते राखी का महत्व और बढ़ जाता है। आज श्रद्धालु जहां भगवान शिव की पूजा आराधना करेंगे, वहीं दूसरी तरफ बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधेंगी। रक्षाबंधन का त्यौहार सावन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये रक्षाबंधन बेहद खास है क्योंकि इस दिन ग्रह नक्षत्रों के अद्भुत संयोग बन रहे हैं। इस साल रक्षाबंधन के मौके पर ग्रह नक्षत्रों का अद्भुत संयोग भी बन रहा है। मान्यता है कि सावन का महीना महादेव को प्रिय है। ऐसे में सावन में भोलेनाथ की पूजा और उपासना का विशेष महत्व होता है। यूं तो सावन महीने का ही खास महत्व होता है, लेकिन इस बार सावन का आखिरी सोमवार भी कई मायनों में खास है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। राखी बांधने के समय भद्रा नहीं होनी चाहिए। कहते हैं कि रावण की बहन ने उसे भद्रा काल में ही राखी बांधी थी, इसलिए रावण का विनाश हो गया। 3 अगस्त को भद्रा सुबह 9:29 तक है। राखी का त्योहार सुबह 9:30 से शुरू हो जाएगा। दोपहर 1:35 से लेकर शाम 4:35 तक बहुत ही अच्छा समय है। इसके बाद शाम को 7:30 से लेकर रात 9:30 के बीच में बहुत अच्छा मुहूर्त है। रक्षाबंधन का पर्व अत्यंत मंगलमय हो। प्रातः 9:27 तक भद्रा स्थिति होने के कारण रक्षाबंधन का पर्व प्रातः 9:27 के बाद प्रारंभ होगा। सावन का अंतिम सोमवार पूर्णिमा के दिन है। चंद्रमा को पूर्णिमा का देवता माना जाता है और सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए ये पूर्णिमा और सोमवार का अद्भुत संयोग है। इसे सौम्या तिथि माना जाता है। इस दिन चंद्रदेव की पूजा करने से हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। का 5वां और अंतिम सोमवार है और इसके साथ ही विशेष संयोग ये भी कि आज रक्षाबंधन का पर्व होने के चलते भस्म आरती में बाबा महाकाल को राखी बांधी गई। मान्यता है कि हिंदू रीति से मनाए जाने वाले त्योहार में सबसे पहले बाबा महाकाल के आंगन में ही हर पर्व मनाया जाता है। तो आज रक्षाबंधन का पर्व है और पुजारी परिवार की महिलाओं ने भगवान महाकाल को भस्म आरती के बाद उनके साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया। मान्यता है कि श्रावण माह में शिव आराधना करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। बाबा महाकाल के दरबार में श्रावण माह शुक्ल पक्ष तिथि पूर्णिमा के दिन काफी सालों के बाद में ये सहयोग बेटा है कि आज सोमवार का दिन भी आया है। बाबा महाकाल के दरबार के अंदर सबसे पहले भगवान की पंचामृत पूजन की गई है। उसके पश्चात मंदिर के पुजारी परिवार के द्वारा बाबा महाकाल को पहली राखी बांधी जाती है। वो राखी बांधी गई है। भगवान महाकाल पर यहाँ पर परंपरागत आज के दिन लड्डुओं का भोग लगता है। जो भी बाबा के दरबार में बहनें आती थी उन्हें भगवान महाकाल के दरबार से मीठा मुंह करके भेजा जाता है, किंतु कोरोना काल के होते हुए लड्डू का भोग है जो एक निमित्त मात्र लगाया गया है। भगवान की पंचामृत पूजन, भगवान का विशेष प्रकार का श्रृंगार किया गया है, भगवान को राखी बांधी गई है। यह श्रावण मास का अंतिम सोमवार भी है, इसलिए भक्त लोगों को बाबा के दर्शन पाने के लिए काफी आतुर हैं। बाबा के दर्शन पाकर अपने आपको धन्य मान रहे हैं। रक्षाबंधन का पर्व आज पूर्णिमा का दिन है और पूर्णिमा को मनाया जाता है, लेकिन आज खास बात यह है कि श्रावण मास का सोमवार भी है आज, और इसी की वजह से इसे अद्भुत संयोग माना जा रहा है। 29 सालों के बाद ये संयोग बना है, पूर्णिमा और सोमवार का ये अद्भुत संयोग, और ग्रह नक्षत्रों का अद्भुत संयोग देखने को मिल रहा है। अच्छा मुहूर्त जो है वो 9:30 बजे के बाद शुरू होगा। भद्रा समाप्त हो जाएगी। भद्रा काल में नहीं बांधी जाती राखी, और दोपहर को
मुहूर्त अच्छा है और उसके बाद शाम को 7:30 बजे से 9:30 बजे तक भी अच्छा मुहूर्त है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं, सीधे आपको उज्जैन चलते हैं। आनंद निगम हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, नरेंद्र धनोतिया मंदसौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही संजय तिवारी पन्ना से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उज्जैन का रुख करते हैं और जानते हैं कि कैसे रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है, क्योंकि अद्भुत संयोग महाकाल की नगरी उज्जैन कही जाती है। तो कैसा अद्भुत आज माहौल देखने को मिल रहा है, ख़ास तौर पर महाकालेश्वर मंदिर परिसर में, जानते हैं आनंद। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की तो ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यहाँ पर मान्यता यही है कि हिंदू रीति रिवाज से जो भी त्यौहार मनाए जाते हैं वो सबसे पहले महाकाल के मंदिर के इस आंगन में ही मनाए जाते हैं। और इसकी शुरुआत आज देर रात जो है 2 बजे हुई। उसके बाद महाकाल बाबा की भस्म आरती की गई है, जिसके बाद उनका विशेष श्रृंगार चंदन और भांग से किया गया। उसी दौरान जो है पुजारी परिवार की महिलाओं ने बाबा महाकाल को चांदी की राखी बांधी है। बहुत खूबसूरत वो दृश्य था जिसे देखकर अभिभूत हो गए थे जो है पंडित पुजारी और उनके परिवार। लेकिन आम श्रद्धालु को फिलहाल जो है उसमें जो है यहाँ पर एंट्री नहीं मिल पाई है, क्योंकि जो है कोरोना काल के चलते श्रद्धालुओं को एंट्री यहाँ पर फिलहाल उस समय के लिए बैन की गई थी। लेकिन 5:30 बजे से देर रात 9 बजे तक का इसका समय तय किया गया है। लेकिन जिस तरह से मान्यता है इस मंदिर की, उस मान्यता को लेकर अगर बात करें तो सबसे पहले यहीं पर ये इस तरह का जो है राखी बांधी गई है और उसके बाद अब पूरा विश्व, पूरा भारत देश अब राखी का पर्व मनाएगा। तो चूंकि शुरुआत बाबा महाकाल के इस आंगन से हो चुकी है और उसके बाद ही जो है शुरुआत अब जो है बहनें अपने भाइयों को राखी बांधेगी। तो फिलहाल जो देर रात भस्म आरती हुई उसके बाद से आम श्रद्धालुओं के लिए जो है बाबा महाकाल का ये मंदिर खोल दिया गया है। और विशेष बात यह कि जो है श्रद्धालु जो दूर दूर से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो सिर्फ मध्य प्रदेश के निवासियों को ही यहाँ पर अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। इसके अलावा जो है कोरोना काल के चलते जो है मंदिर में विशेष इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि सैनिटाइज किया जा सके, श्रद्धालुओं को मुंह पे मास्क लगाए और उसके बाद ही मंदिर में प्रवेश करें। वहीं जो है थर्मल गन से भी उसमें चेकिंग होने के बाद ही मंदिर में जो है श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जा रहा है। जी, आज बाबा महाकाल की सवारी भी निकलनी है, सावन का आखिरी सोमवार है, धूमधाम से सवारी निकलती है, उसके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? पुनीत देखिए, चूंकि सावन का आज आखिरी सोमवार है और बाबा की सवारी भी 4 बजे निकलेगी। चूंकि ये सवारी अंतिम नहीं होगी, जो इसके बाद 2 सवारी और निकलना शेष है। लेकिन आज जो सवारी निकलेगी वो सावन की जरूर अंतिम सवारी होगी और ये सवारी की सारी तैयारियां प्रशासन ने पूरी कर ली है। लेकिन बात यही कि कोरोना काल के चलते जो अभी तक का जो परंपरागत रूट था उस रूट से सवारी नहीं निकलेगी। एक नया रूट प्रशासन ने तैयार किया जो पिछले 4 सवारी में था, उसी रूट से सवारी निकलेगी और सवारी जो है जो शिप्रा नदी पर पहुंचेगी। उसके बाद वहां पर पूजन होने के बाद फिर से सवारी जो है महाकाल मंदिर की ओर लौट आएगी। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का ये समय निर्धारित किया गया। इस बीच सवारी वापस जो है महाकाल मंदिर की ओर लौटेगी। लेकिन आम श्रद्धालुओं को सवारी में न प्रवेश मिलेगा न उसमें दर्शन की अनुमति दी गई है। मंदिर समिति की ओर से जो है आम श्रद्धालुओं के लिए घर बैठे दर्शन की व्यवस्था की गई है और वो अपने ऐप के माध्यम से दर्शन व्यवस्था यहाँ पर मंदिर समिति की ओर से की गई है। जो जितने भी श्रद्धालु हैं वो ऐप की वेबसाइट के थ्रू दर्शन कर सकते हैं। जी ठीक है, और मंदसौर का भी रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी नरेंद्र भी मौजूद हैं। भगवान पशुपतिनाथ यहाँ पर विराजे हैं और यहाँ कैसे रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। श्रावण का सोमवार भी है, आखिरी सोमवार है श्रावण मास का, यहाँ पर क्या माहौल देखने को मिल रहा है, जानते हैं नरेंद्र। जी पुनीत, आज श्रावण मास का अंतिम सोमवार भी है और रक्षाबंधन पर्व भी है। श्रावण मास के अंतिम सोमवार को भगवान पशुपतिनाथ महादेव भी शाही सवारी के रूप में नगर भ्रमण पर निकलते हैं और इस बार भी जो प्रातःकालीन आरती मंडल है उसकी पूरी तैयारी थी। रथ सजा दिया गया है। भगवान पशुपतिनाथ महादेव जो है उसकी अष्टमुखी प्रतिमा है, उस रजत प्रतिमा उसकी प्रतिकृति है, उसको भी श्रृंगारित किया जा रहा है, उसका पंचाभिषेक किया जा रहा है। और अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि भगवान पशुपतिनाथ जो गर्भगृह में विराजित है उनकी भी आरती की जा रही है। उसके बाद में जो नगर भ्रमण की परंपरा हमेशा से रही है, 25 साल से भगवान पशुपतिनाथ की जो शाही सवारी है वो नगर भ्रमण पर निकलती है और भगवान पशुपतिनाथ अपने भक्तों को आशीर्वाद देने पहुंचते हैं। लेकिन इस बार जो कोरोना संक्रमण चल रहा है उसको देखते हुए शाही सवारी का जो रूट है वो केवल मंदिर परिसर में ही सीमित कर दिया गया है। भगवान पशुपतिनाथ की शाही सवारी मंदिर प्रांगण से शुरू होकर के एक बड़ी पुलिया है वहां पर ही चक्कर लगा करके फिर से पशुपतिनाथ महादेव प्रांगण में ही समापन हो जाएगा।
इस बार जैसे जो अन्य झांकियां रहती है, दूर दूर से कलाकार आते हैं, तरह तरह के श्रृंगार करते हैं, शिव भगवान की बारात होती है और कई तरह के अखाड़े वगैरह जो होते हैं, जो श्रद्धालु होते हैं, भक्त होते हैं, नगर भ्रमण पर लिखते, तो लोगों के आकर्षण का जो केंद्र होते हैं, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। केवल भगवान पशुपतिनाथ का शाही रथ जो है वो मंदिर परिसर से यहाँ पर शाही सवारी शुरू होगी। शाही सवारी यहाँ मंदिर परिसर में ही समापन हो जाएगी। इसके अलावा आज रक्षाबंधन का पर्व है, श्रावणी उपाकर्म का भी पर्व है। जो लोग जनेऊ धारण करते हैं उनका आज जनेऊ बदलने का और जो संस्कार होते हैं उसका एक यहाँ पर पशुपतिनाथ महादेव के घाट पर संस्कार किया जाएगा। श्रावणी उपाकर्म जिसको बोलते हैं वो भी कार्यक्रम किया जाएगा। इसके अलावा भगवान पशुपतिनाथ का पंचाभिषेक, रुद्राभिषेक, जलाभिषेक अभी किया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर रुद्र पाठ होगा। लेकिन शाही सवारी का जो आनंद श्रद्धालु भक्त जो है वो हर बार 25 सालों से जो आनंद ले पा रहे थे वो इस बार नहीं ले पाएंगे। जिनको भी शाही सवारी के दर्शन करना है वो मंदिर परिसर में ही आकर के दर्शन करेंगे। भगवान पशुपतिनाथ की जो मंदिर प्रबंध समिति है उन्होंने भी लोगों से अपील की है कि भीड़ नहीं करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और ज्यादा संभव हो तो अपने घर से ही बैठे बैठे लाइव दर्शन ले पाए। जी ठीक है। पन्ना का रुख कर लेते हैं। संजय हमारे सहयोगी मौजूद हैं, वहां पर कैसे आज का पर्व मनाया जा रहा है? संजय। चौमुखनाथ मंदिर है पन्ना में चौमुखनाथ मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। आज सावन सोमवार का लास्ट डे है, अंतिम दिवस पर देख सकते हैं आप किस तरीके से महिलाएं, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो दिखाएं कि किस तरीके से महिलाएं भगवान भोलेनाथ के पूजन अर्चना करने में जुटी हुई हैं। और ये देखिए, ये जो महिलाएं हैं इन्होंने मास्क तो लगाया हुआ है, लेकिन मंदिर प्रशासन की ओर से यहाँ पे कोई भी प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था नहीं की गई है। लेकिन फिर भी लोगों में जो भक्तों का तांता है ये लगा हुआ है। भगवान शिव जी की आराधना में जुटे हुए हैं पन्ना नगर के लोग। पन्ना बुंदेलखंड की नगरी में मंदिरों की नगरी कहलाती है पुनीत। और यहाँ पे लोगों में जो सावन का आखिरी सोमवार है, भगवान भोलेनाथ के दर्शन करना चाहते हैं लोग। और ये चौमुखनाथ मंदिर है, आप देख सकते हैं। एक दादाजी हमारे साथ खड़े हैं। दादाजी बताइए, आप आज भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने कहाँ पर आए? यहाँ बड़ा बाजार में। कि आज भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने आप बड़ा बाजार में आए हैं। आज सावन का लास्ट सोमवार है, क्या महत्व है इसका? बहुत बहुत महत्व है। ईश्वर का महत्व उसी के बराबर इसका महत्व। माता जी आप बताइए, आज रक्षाबंधन भी है, सावन का लास्ट। आज रक्षाबंधन है, भाई बहनों का त्योहार है, शिव जी का आखिरी सावन त्योहार है। भगवान शिव की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं कि भारत में सबको विकास रहे और सबका अच्छा रहे, सबका कोरोना दूर हो जाए। देखिए, भक्तों का कहना है कि कोरोना भगवान भोलेनाथ की कृपा से दूर हो जाए, इसीलिए आराधना और भक्ति कर रहे हैं। कोरोना का डर लोगों को सता रहा है निश्चित तौर पर, लेकिन पुनीत फिर भी लोग भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर अपनी समस्याओं को निजात पाना चाहते हैं। जी पुनीत। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और साथ में नरेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए थे मंदसौर से, उज्जैन से भी हमने आपको बताया कि कैसे वहाँ पर तैयारियां हुई हैं और कैसे रक्षाबंधन का पर्व सबसे पहले बाबा महाकाल के साथ मनाया गया। पंडित पुजारियों के परिवार ने यहाँ पर रक्षाबंधन का पर्व मनाया। सबसे पहले यहीं शुरुआत होती है और उसके बाद सभी लोग पर्व मनाते हैं, ऐसी मान्यता है। शुक्रिया आप सभी का इस जानकारी के लिए। और यहाँ वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटें।